बीजेपी की राजनीति करने के तरीके से मैं इतना तो समझ पाया हूं कि यदि बीजेपी कोई जल्दबाजी में निर्णय ले और यह कहने लगे जनता से कि यह देश हित में है, तो याद रखना उसमें फर्जीवाड़ा तो होगा ही होगा, साथ ही साथ उस निर्णय का भुगतान भारतीय जनता को करना पड़ेगा। और इसके कई सारे उदाहरण हैं। 2016 में नोटबंदी हुई, इस निर्णय का भुगतान भारत की जनता ने एटीएम की लाइन में लगकर किया, लोग मर गए। और फर्जीवाड़ा क्या निकला इसमें? उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना था, पूरी देश की अर्थव्यवस्था डुबो दी इन्होंने। ठीक ऐसे ही कोरोना आया। कोरोना में चुनाव का समय था, चुनाव की रैलियां हो रही हैं, झूठ झूठ के मास्क बांध के घूम रहे हैं ये लोग। पूरी दुनिया कह रही कि भैया घर में रहो, ये चुनाव रैलियां कर रहे हैं। चुनाव खत्म, अचानक से देश में लॉकडाउन लगा दिया जल्दबाजी में। उस लॉकडाउन का भुगतान देश की जनता को करना पड़ा। फर्जीवाड़ा क्या निकला? पीएम केयर फंड का पैसा चपेट कर बैठे हैं, बोले हमारी संपत्ति की जनता को नहीं बताएंगे कितना पैसा है। यही सच्चाई। ठीक ऐसा ही निर्णय बीजेपी सरकार ने अभी हाल ही में लिया है, वो यह कहते हुए कि यह देश हित में है, इससे घुसपैठिए रुक जाएंगे। उसका नाम दिया है SIR। 15 साल से सरकार में है, चुनाव आयोग भी बैठा हुआ है। 3 साल की ये प्रोसेस को 2 महीने में करना चाहते हैं। 4 नवंबर शुरू हुआ, दिसंबर में खत्म हो जाएगा। 2 चरणों में होना है। फिलहाल 12 राज्यों में शुरू हो रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। और करने का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, क्योंकि तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में चुनाव होने हैं। तो जैसे बिहार में खेला हुआ है, वैसे ही शायद यहाँ पर भी खेला हो जाए। जैसे नोटबंदी में फर्जीवाड़ा हुआ, जैसे पीएम केयर फंड में फर्जीवाड़ा हुआ, मुझे डर है कि SIR में भी वैसा फर्जीवाड़ा हो सकता है।